बिहार में अपराधियों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। लॉकडाउन में भी पिस्टल लिए अपराधी चौराहे पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, किसी को भी सरेआम पीट दे रहे हैं और पुलिस सिर्फ मजदूरों का रास्ता रोके खड़ी है। बीच बाजार लाठी डंडों की वर्षा, अपराधियों के बुलंद हौसले, लॉकडाउन में दबंगई की भयावह तस्वीर। बाहुबली बनने के लिए किया वीडियो वायरल, कमर में पिस्टल, हाथ में डंडा और दे दनादन। लॉकडाउन के बीच बिहार के हाजीपुर से दबंगई की एक तस्वीर सामने आई है। दो लड़कों को दो लोग बुरी तरह से पीट रहे हैं, डंडे से लगातार मार रहे हैं। देखिए ये सफेद शर्ट वाला शख्स कैसे इस युवक को धुआंधार पीटे जा रहा है और एक युवक लगातार कह रहा है, हमें छोड़ दीजिए, अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। दरअसल ये सफेद शर्ट वाला शख्स और उसका ब्लैक शर्ट वाला साथी दोनों ही शातिर अपराधी हैं। सफेद शर्ट वाले अपराधी का नाम रवि सिंह है, जिसके ऊपर दर्जनों एफआईआर दर्ज है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि इस अपराधी ने कैसे अपने कमर में हथियार लगा रखा है। खुलेआम ऐसे हथियार लेकर चलना गैर कानूनी है। ऊपर से वहां लॉकडाउन भी चल रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के माने तो दोनों फरार हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनकी गुंडागर्दी भरे बाजार जारी है और पुलिस नदारद है। यहाँ पीटने से मन नहीं भरा तो दोनों युवकों को लेकर अपराधी पास के किसी स्कूल में चले गए और फिर वहाँ कैद कर उन दोनों लड़कों की पिटाई की गई। वहाँ तो जिसको मौका हाथ लगा सबने हाथ साफ किया। लेकिन यहाँ भी अपराधी रवि सिंह की सनक नहीं गई और उसने युवक को पीटते पीटते दो डंडे तोड़ दिए। मारने पीटने लगे और जबरदस्ती उनको स्कूल में ले गए। उसी के आसपास की तरह स्कूल है, वहाँ पे बंद कर उसको बेरहमी से मारा गया। ये पूरी घटना भगवानपुर थाने के मुजफ्फरपुर मलाही की है, जहां पास के गांव के दो लड़के अपनी कार से जा रहे थे और रास्ते में एक दुकान पर रुके तो दबंग आरोपी रवि सिंह से कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपी ने दोनों युवकों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। स्कूल में मारपीट चल रही थी, तभी किसी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि रवि सिंह ने ही इन दोनों लोगों को पुलिस के हवाले किया। सरेआम पिटाई करने वाला दबंग इलाके का कुख्यात अपराधी है और कई आपराधिक मामलों में फरार भी चल रहा है। लेकिन पुलिस ने वीडियो देखने के बाद भी अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ितों को ही जेल भेज दिया। इंदौर में एक बस डिपो में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। डिपो में खड़ी एक वॉल्वो बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जबकि एक दूसरी बस को भी काफी नुकसान पहुंचा है। धू धू कर जलने लगी बस, लपटों की विनाश लीला से इलाके में मची अफरा तफरी। मिनटों में खाक हो गई लाखों की बस। तस्वीरें इंदौर के कृषि कॉलेज क्षेत्र में स्थित AICTSL बस डिपो की है, जहां लॉकडाउन के दौरान डिपो में खड़ी एक वॉल्वो बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल हो गई और वॉल्वो बस का पिछला हिस्सा खाक हो गया। हालांकि खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बस को जलने से बचा नहीं सकी। फायर ब्रिगेड के अमले के पहुंचने से पहले डिपो में रखे उपकरणों से भी आग बुझाने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। अधिकारियों के मुताबिक डिपो में कई बसें खड़ी थी, जिससे उन्हें डर था कि आग दूसरी बसों को भी अपनी चपेट में न ले ले। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया, लेकिन एक दूसरी बस को भी इस आग से नुकसान पहुंचा है। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि यह आग लगी कैसे।
दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में एक कार्डबोर्ड फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस आग से कोई हताहत नहीं हुआ। मजदूरों की बेबसी की हालत का इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता कि 1 घंटे के नवजात को लेकर एक मां सैकड़ों किलोमीटर पैदल चली। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। मजदूर हैं, इसलिए पैदल घर जा रहे हैं। मजदूर हैं, इसलिए लाचार हैं। मजदूर हैं, इसलिए खाने को कुछ नहीं। मजदूर हैं, इसलिए सबसे ज्यादा मजबूर हैं। इस वक्त जो मजदूर दूसरे राज्यों में हैं या फिर अपने घर जाने के लिए कोरोना, सरकार और अपनी किस्मत से लड़ रहे हैं, वो यही सोच रहे होंगे कि अगले जन्म मोहे मजदूर ना कीजो। क्योंकि इस कोरोना काल में मजदूरों की जो हालत है वो असहनीय है, दयनीय है, अकल्पनीय है, क्योंकि ये मजदूर हैं। जमीन का बिछौना, आसमान की चादर और इन दोनों के बीच बैठी ये महिला जिसकी गोद में है नवजात बच्चा, जिसने इस कोरोना काल में जन्म लिया है, वो भी सड़क पर। ये सब बात सुनने में अजीब जरूर लगेगी, लेकिन ये सच है और यही इनकी किस्मत भी, क्योंकि ये मजदूर हैं। तस्वीर मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा की है। ये महिला अपने 2 बच्चों के साथ महाराष्ट्र के नासिक से चली थी मध्य प्रदेश के सतना जाने के लिए, लेकिन बड़वानी आते आते महिला के 3 बच्चे हो गए। दरअसल जब ये महिला नासिक से चली तब ये गर्भवती थी, करीब 30 किलोमीटर पैदल चली और इस दौरान महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। कुछ घंटे आराम किया और फिर से शुरू किया गया किस्मत से इन मजबूरों का सफर, क्योंकि इनको घर जाना है। जिस शहर में पैसा कमाने आए थे वहां लॉकडाउन में काम खत्म हो गया तो पैसा खत्म हो गया। अब गुजारा कैसे हो, तो चल दिए किराए वाले मकान से अपने घर की ओर, क्योंकि ये मजदूर हैं। इधर से चला तो पीपर गांव पे पहुंचा तो उधर मेरे को अबाई को पेट पिराने दुखने लगा, उधर डिलीवरी हो गया। फिर भाई लोग साइड ले लिया उसको, दुनिया के पर्दा बना के इधर सब साफ सफाई किया बाई के। और फिर उधर से फिर 2 घंटा ठहरे और फिर उधर से चल दिए गाँव के लिए पैदल। जिसकी डिलीवरी हुई वो महिला भी पैदल आई आपके साथ? हाँ, वो भी पैदल आया, जिसकी डिलीवरी हुई वो भी पैदल आया। जब ये मजदूर एमपी महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पहुंचे तो पुलिस की नजर इन पे पड़ गई। इन लोगों से बातचीत की और इनकी परेशानी समझने के बाद सभी को फिलहाल क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। ये दूसरे राज्यों से आए हैं क्योंकि ये मजदूर हैं। नवजात शिशु को अपने हाथ में लेकर वो महिला चल दी और कभी कुछ वाहन में बैठ के, कभी पैदल चल के वो यहाँ तक आए हैं। तो यहाँ आने पर पुलिस को देखकर भागने लगे वो लोग, तो उनको रुकवाया गया और प्रशासन एसडीएम धनगर साहब से बात करके बस की व्यवस्था करवाई गई है। उनको सतना पहुँचाया जाएगा। देश में हर तरह के विकास में पसीना बहाने वाले सिर्फ जिंदा रहने के लिए इस वक्त पसीना बहा रहे हैं। उनकी तब भी कोई अहमियत नहीं थी, आज भी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ये मजदूर हैं। समीर शेख, बड़वानी, न्यूज़ 24। प्रवासी मजदूरों के घर वापसी की बेताबी में शहर शहर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूट रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में भी शनिवार को स्क्रीनिंग के लिए हजारों की भीड़ जुट गई। घर वापसी की उम्मीद में जुटी प्रवासी मजदूरों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ी धज्जियां। तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं, जहां समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मजदूरों की स्क्रीनिंग के दौरान 2 गज की दूरी के नियम बेमानी बन गए। दरअसल यहां दूसरे राज्यों से नौकरी करने आए प्रवासी मजदूरों का काम छिन चुका है और अब वो हर हाल में अपने घर पहुंचना चाहते हैं, जल्द से जल्द अपने गांव लौटना चाहते हैं। लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले प्रशासन इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग कर रहा है, जहां भारी भीड़ उमड़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तार-तार हो रहे हैं। प्रवासी मजदूर अब जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। कोई बस में जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, तो कोई पैदल ही कूच कर रहा है।
हर कोई जल्द से जल्द अपने परिवार से मिलने को बेताब है। शहर शहर सड़कों पर मजदूरों का मेला लगा है। हर तरफ अराजकता नजर आ रही है। डर लगता है कि कहीं ये भीड़ कोरोना का संक्रमण बढ़ा न दे। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन की सबसे बड़ी मार मजदूरों पर पड़ी है। गांव से शहर आए प्रवासी मजदूर अब फिर से घर वापसी कर रहे हैं। हालांकि सरकारें इन्हें ट्रेन से घर पहुंचाने का आश्वासन दे रही है, लेकिन इनका भरोसा शायद टूट रहा है। लिहाजा वो अपने गांव जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कोई बस से चला, कोई ऑटो में सवार हो गया, तो कोई ट्रक में सामानों की तरह लग गया। जिसे कुछ नहीं मिला वो पैदल ही निकल पड़ा। तस्वीरें महाराष्ट्र के मुंबई की हैं, जहां केंद्र और राज्य सरकार के तमाम आश्वासनों के बाद भी लोगों को अपनी घर वापसी का भरोसा नहीं हो रहा। विशेष ट्रेन से भेजे जाने की उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो लोग किसी तरह घर से निकल पड़े, क्योंकि जिस शहर में ये अपना सपना पूरा करने आए थे वो शहर अब इन्हें काटने लगा है। घर के लिए पैसा भेजना तो दूर, खुद रोटी के लाले पड़ गए हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग पनवेल से यूपी के झांसी के लिए कूच कर चुके हैं। तीसरे लॉकडाउन में मजदूरों के सब्र का बांध टूटने लगा है और अब मजदूर पैदल ही पलायन करना शुरू कर चुके हैं। जो मजदूर जैसे ही साधन मिल रहा है वैसे ही अपने गांव की तरफ निकल रहा है। कोई साइकिल से निकल रहा है, कोई टेम्पो से निकल रहा है, कोई पैदल निकल रहा है, कोई ट्रक से निकल रहा है। सरकार बार बार यह दावा कर रही है कि मजदूरों के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई है, बसों की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन शायद मजदूरों को अब सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है। यही कारण है कि मजदूर अब लगातार पलायन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें 9% पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, यानी हर 100 लोगों में से 9 पॉजिटिव मिल रहे हैं। पहले ये आंकड़ा 5% था, जो 20 दिन में 4% बढ़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सरकार के लिए एक बुरी खबर है। महाराष्ट्र में जितने भी कोरोना टेस्ट हो रहे हैं उसमें से 9% लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जबकि 20 दिन पहले तक ये आंकड़ा 5% पर था। यानी 100 लोगों का अगर टेस्ट हो रहा है तो अब 9 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जबकि पहले 100 लोगों का टेस्ट होता था तो 5 लोग पॉजिटिव पाए जाते थे। अब राज्य में करीब 2,20,000 लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है, जिसमें से करीब 20,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यही कारण है कि सरकार की चिंता बढ़ गई है। दूसरे राज्यों से ट्रेन के जरिए बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों से राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। अब तक बिहार आए 96 प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार में लगातार कोरोना मरीज की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बिहार में कोरोना मरीज की संख्या 629 तक पहुंच गई है। पिछले 10 दिनों से प्रवासी मजदूरों की जो संख्या है, जो बिहार आने वाली संख्या है, वह लाखों में है। यानी रोज करीब 14 से 15 ट्रेनें आ रही है दूसरे राज्यों से बिहार, और उसमें हजारों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं वह बिहार आ रहे हैं। और अब तक 96 प्रवासी मजदूरों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। मुजफ्फरपुर में अब तक एक भी कोरोना मरीज नहीं था, लेकिन 3 कोरोना मरीज मुजफ्फरपुर जिले से भी सामने आ चुके हैं। इस तरीके से लगातार बिहार में कोरोना मरीज की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कल मदर्स डे मनाया गया, लेकिन इस बीच पटना में महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपने छोटे छोटे बच्चों को घरों में छोड़कर ड्यूटी करती नजर आई। कोरोना वायरस महामारी के कारण ये महिलाएं अपने बच्चों से दूर हैं, क्योंकि इन्हें अपना फर्ज निभाना है। पूरा देश आज मदर डे मना रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे साथ कोरोना योद्धा है जो खुद माँ हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस तपती धूप में 8 घंटे ड्यूटी भी कर रही हैं और अपने छोटे बच्चे को घर में छोड़ कर आ रही हैं, और उसके बाद पटना की सड़कों पर 8 घंटे चिलचिलाती धूप में अपनी ड्यूटी भी कर रही है। डर भी लगता है क्योंकि आपकी जो ड्यूटी है वह सड़क पर है, कुछ भी हो सकता है। डर लगता है, पर क्या करें, ड्यूटी है तो करना पड़ेगा ना। कितने साल का है आपका बच्चा? एक बच्ची 7 साल की है, छोटा बाबू 1.25 साल का है, 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। काफी मुश्किल होता होगा क्योंकि आपका बच्चा तो काफी छोटा है, उसको छोड़ के आना। हाँ, मुश्किल तो होता है, लेकिन देश की सेवा करना है तो करना है। देश की सेवा करना है, काफी मुश्किल होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें घर पे छोड़ कर आना, लेकिन माँ तो माँ होती है। आज पूरा देश मदर डे मना रहा है, लेकिन सचमुच में माँ है तो यही है। और अगर
कोरोना योद्धा हैं तो यही है। और लखनऊ के अमीनाबाद में कोरोना वायरस का मरीज मिलने के बाद बाजार को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर बाजार तक आने वाली हर गली को सील कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के सबसे बड़े बाजार अमीनाबाद की फतेहगंज गल्ला मंडी वाली सड़क पर, और आपको दिखाएंगे कि ये जो पूरी सड़क आप तो सन्नाटा देख रहे हैं, दरअसल इस इलाके में 2 दिन पहले एक गुड़ के व्यापारी में कोरोना का संक्रमण पाया गया था। व्यापार मंडल की तरफ से यहाँ पर जांच करवाई गई थी सभी व्यापारियों की। दूसरे इलाकों के व्यापारियों के संपर्क में आने के बाद यहाँ के एक व्यापारी को संक्रमण पाया गया। फिलहाल 14 दिन के लिए ये फैसला लेगा कि ये बाजार पूरी तरीके से बंद रहेगा। फिलहाल एहतियात बरते जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि इस इलाके में और जो व्यापारी थे जिनका टेस्ट नहीं हो पाया था उनकी भी जांच कराई जाए, ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि संक्रमण का विस्तार और ज्यादा तो नहीं हुआ है। और अमीनाबाद से फतेहगंज तक का इलाका सील होने से फतेहगंज की गल्ला मंडी भी सील कर दी गई है। इस गल्ला मंडी से शहर के अलग अलग हिस्सों में फुटकर दुकानदारों को गल्ले की सप्लाई होती थी। लखनऊ की बड़ी गल्ला मंडियों में शुमार ये है लखनऊ की फतेहगंज गल्ला मंडी, जहां पर गल्ले का बहुत बड़ा कारोबार होता है। लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में यहां से राशन की सप्लाई की जाती है, लेकिन इसको भी बंद कर दिया गया। हालांकि इस पूरी गली में किसी को कोरोना का संक्रमण नहीं पाया गया था, लेकिन चूंकि यहाँ पड़ोस के इलाके में एक व्यापारी संक्रमित पाया गया, इसलिए इसको भी बंद कर दिया गया है। लेकिन ये जो हिस्सा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रही है, पूरा बाजार जो बहुत बड़ा बाजार है और जहां पर हर रोज शहर के अलग अलग हिस्सों से फुटकर व्यापारी यहां पर राशन खरीदने आया करते थे। आप देखेंगे फुटकर व्यापारी यहां पर जो राशन खरीदने आते थे, ये पूरा इलाका इसको बंद कर दिया गया है।